हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवाय योग में। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि अगर आप भोजन करने के कुछ नियम मान लेते हैं तो आप हमेशा ही बीमारियों से बचे रहेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन करने के कुछ नियम होते हैं, अगर आप उन नियमों को अपनाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा ही बीमारियों से बचे रहेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इसमें जो नियम होता है वो क्या है कि देखिए, अगर आप भोजन बनाते हैं तो उसको 48 मिनट के अंदर ही उसका सेवन कर लेना उचित रहता है। ऐसा क्यों बताया गया है आयुर्वेद में? क्योंकि जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो 48 मिनट तक ही उसमें मौजूद रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब जैसे जैसे समय ज़्यादा होने लग जाता है, भोजन पका हुआ जो होता है उसका समय ज़्यादा होने लग जाता है तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ही अगर पॉसिबल है, वैसे तो आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल है तो ऐसे पॉसिबल है नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपको अब स्वस्थ रहना है, अपने आप को निरोगी रखना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप उस भोजन को कर लीजिए। इससे आप क्या होगा, आपको पूरा फ़ायदा उस भोजन का मिलेगा। अगर बासी भोजन हो जाता है तो उसको कोशिश कीजिए उसको अवॉइड ही कीजिए, उसको ना ही कीजिए, क्योंकि ये शरीर के लिए लाभकारी नहीं बताया गया है। और इसमें जो सेकंड रूल है इसमें बताया गया है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन को अपने मुंह में इतना चबाइए कि उसमें जो लार है वो लार में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, जो लार है वो मुंह में ही लार बन जाए। इससे क्या होगा, जब वो भोजन जो है आपके शरीर में जाएगा तो एक तो सबसे पहले उसको पचने में आसानी होगी। जी हाँ, वो पचने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और वो आसानी से पच जाएगा। जब खाना अच्छे से पचेगा तो जो तमाम जो रोग होते हैं वो आपको कभी नहीं होंगे। तो इसलिए भोजन को हमेशा ही चबा चबा कर खाइए। और तीसरा जो इसमें रूल है, ये आपको क्या याद रखना है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो बीच में पानी का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, देखिए, अगर आप पानी का सेवन करेंगे तो जठराग्नि है जो वो बुझ जाएगी, तो जो पाचन का कार्य कर रही है वो बुझ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लंबे समय तक इसको करते रहते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपके शरीर में पेट से संबंधित जो भी रोग हैं वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाएंगे अगर आप भोजन करते हुए बीच में पानी का सेवन करते हैं। कम से कम आयुर्वेद में बताया गया है कि जो पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित जो रोग होते हैं, 103 तरह के जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे करते हुए बढ़ जाते हैं। वो अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह की पाइल्स हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो जन्म लेने लग जाती है अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं। तो इसलिए हमेशा ही बच के रहिए। और इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, 4th नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कितना भोजन करना है, कितना भोजन लेना है, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप खूब ठूस के भोजन कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है, योग में भी बताया गया है कि अपने पेट को 50% तक आपको कम से कम खाली रखना चाहिए। 50 जो प्रतिशत होता है वो वायु और पानी के लिए आपको छोड़ना चाहिए। यानी कि आपको अगर भूख लगी है तो उससे थोड़ा सा कम ही आपको भोजन करना चाहिए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम भोजन कीजिए। थोड़ा 50% क्या है, 25% पानी के लिए और 25 आपको वायु के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है, जिससे कि उसका जो पाचन है वो अच्छे से हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही भोजन जो होता है ये पचने की जगह ये सड़ने लग जाता है। जी हाँ, अगर भोजन पचेगा तो इससे क्या होगा, इससे रस बनेगा, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, इस तरह का ये प्रोसेस होता है, ये काम होगा। अगर आप यही भोजन सड़ने लग जाएगा, पचेगा नहीं, तो समझ लीजिए यहीं से जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है वो शरीर में जन्म लेने लग जाती है। इसलिए सोच समझ के भोजन कीजिए कि आपका शरीर जितना भोजन मांग रहा है उससे थोड़ा कम ही भोजन कीजिए, तो देखेंगे आपका जो शरीर है वो हमेशा ही निरोगी बना रहेगा। जब भोजन सड़ने लग जाता है शरीर में तो सबसे पहले जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। और यहीं से जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है बॉडी में, शरीर में, तो जो हृदय की प्रॉब्लम है, जी हाँ, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो जन्म लेने लग जाती है आपके शरीर में। तो जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या फिर
और भी जो तमाम रोग होते हैं हार्ट से संबंधित वो होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि उतना भोजन कीजिए जितना शरीर को आवश्यकता है। साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गरिष्ठ भोजन होता है उसका जो सेवन है वो आपको कम से कम ही करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गरिष्ठ भोजन होता है उसको पचने के लिए बहुत ज़्यादा समय आपके शरीर को चाहिए होता है। तो इसलिए कभी कभार हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा इस पर डिपेंडेंट रहिए कि आपको गरिष्ठ भोजन ही करना है। हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए जो आसानी से पच सके। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हल्का भोजन लीजिए। जी हाँ, वो पचने में भी आसानी से आपके शरीर को वो अच्छे से जो पोषण है वो भी देगा और पचने में भी आसानी रहेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो जठराग्नि होती है वो हमारी सुबह जब सूर्य उगता है उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रदीप्त होती है। तो उस समय आप कुछ भी भोजन कीजिए वो आसानी से पच जाएगा। जैसे जैसे शाम होने लग जाती है, सूरज ढलने लग जाता है, तो हमारी जो जठराग्नि होती है वो भी मंद पड़ने लग जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको हल्का भोजन ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। हरि ओम।